ओम शांति। आज 27 जून 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने इस यज्ञ का महत्व समझाया। हम सभी जानते हैं निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रविष्ट होकर ये राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ रचा है। ब्राह्मण इसकी संभाल के निमित्त हैं। बाबा ने कहा ब्राह्मणों को इस यज्ञ की बहुत बहुत संभाल करनी है, क्योंकि आप विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो। सबसे बड़ी संभाल कि आपको स्वयं अचल घर बनना है। कोई भी परिस्थितियाँ आए तो वो आपको हिला ना सके। आपकी अवस्था एक रस हो। एक रस अवस्था के लिए निरंतर बाप की याद में रहना है। संपूर्ण नष्टो मुहा बनना है। बाबा के सिवाय बुद्धि और कहीं भी ना जाए। कोई बच्चे आते हैं, बाबा पूछते हैं पहले कभी मिले हो? तो बच्चे कहते हैं जी बाबा, कल्प पहले भी हम आपसे मिले थे, कल्प कल्प मिलते रहेंगे। बाबा ने कहा आत्मा याद करती है कि हम बाबा के बहुत पुराने बच्चे हैं। बाबा ने कहा पुराना तब पुराना, हम श्री राधे श्री कृष्ण को कहेंगे, वही श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। आप बाबा के कल्प पहले वाले बच्चे हो। आपको अपनी अवस्था को बहुत मजबूत बनाना है। अवस्था अच्छी तब बनेगी जब निरंतर एक बाप की याद में रहेंगे। साथ साथ बाबा ने कहा इस याद की यात्रा में अनेक तूफान आते रहेंगे। माया आपको तंग करेगी, लेकिन आपको माया की परिस्थितियों से, माया के तूफानों में घबराना नहीं, डरना नहीं, बल्कि बाप की याद से माया जीत बनना। कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए आप यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हो। कर्मातीत अवस्था पाने के लिए संपूर्ण नष्टो मुहा बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें अपना अश्व इस यज्ञ में स्वाहा करना है। शरीर रूपी अश्व इस यज्ञ में स्वाहा करना है। क्वेश्चन है अवस्था को स्थायी बनाने का सहज साधन क्या है? अवस्था को स्थायी एक रस अचल बनाने का साधन क्या है? अवस्था स्थायी तब बनेगी जब निरंतर योग में रहेंगे। योग टूटता तब है जब किसी में ममत्व है। इसलिए नष्टो मुहा बनो, बुद्धि को पवित्र बनाओ। ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में होती है। इसलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो, बाबा से योग जुटा रहे। गीता यही बहार है। ओम शांति। निराकार शिव भगवान उवाच, आकार और साकार को भगवान नहीं कहा जा सकता। अब तुम बच्चे जानते हो हम इस संगम पर बैठे हैं। बाबा ने समझाया इस समय तुम्हें दैवी संप्रदाय नहीं कह सकते। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्राह्मण भी इस समय दो प्रकार के हैं। यह है सच्चे ब्राह्मणों का कुल। वह ब्राह्मण लोग तो ये नहीं जानते कि सच्चे मुखवंशावली ब्राह्मण भी हैं। जो दूसरे ब्राह्मण हैं वो तो ये बात नहीं जानते कि ये सच्चे ब्राह्मण हैं, मुखवंशावली हैं, तो उनको भी परिचय देना पड़े। अगर कोई आए तो उनसे पूछना चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। उन ब्राह्मणों में बहुत प्रकार के होते। यहाँ तुम एक ही ब्रह्मा के मुखवंशावली सच्चे ब्राह्मण हो। ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, विकार में नहीं जा सकते। ब्रह्मा के बच्चे आप ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, आपको पवित्र रहना है। छोटे बड़े सब ब्राह्मण ठहरे। वो हैं जिस्मानी ब्राह्मण, तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख वंशावली। तुम जानते हो हम सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं। परम पिता परमात्मा अपने पोतरे पोत्रियों को पढ़ाते हैं पुत्र द्वारा। परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं इस पुत्र द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा। पुत्र है प्रजापिता ब्रह्मा।
बोले शास्त्रों में दक्ष प्रजापिता का नाम है, अब दक्ष कोई हुआ नहीं, इनका ही दक्ष प्रजापिता नाम रखा है। शास्त्रों में ये बात है कि अश्व को हवन करते थे, घोड़ों को हवन करते थे। अब अश्व तुम हो। उन्होंने तो कहानी बैठ लिखी, यथार्थ अर्थ को कोई समझ नहीं सकते। कुछ न कुछ अक्षर आए हुए हैं, जैसे नाटक बनाते हैं। झांसी की रानी नाम तो है, परंतु वो एक्टर रियल तो नहीं है, आर्टिफिशियल बैठ के बनाते हैं। अपने आदमियों को लश्कर के सिपाही बनाते हैं। कुछ न कुछ है जिसके लिए नाटक बनाते। जो पास्ट हो गया उनके फिर नए एक्टर बनाकर पार्ट बचवाते हैं। जो होकर गए फिर वैसा कोई एक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। रियल में तो नहीं होता, लेकिन बाबा ने कहा कोई ना कोई सेलेक्ट करते हैं जो उसकी भूमिका निभाता है। तुम तो पार्ट सीखे हुए हो, ऑटोमेटिकली आत्मा में जो पार्ट ढूंढा हुआ है वो प्ले हो रहा है। तुम अपने पार्ट को समझ गए हो। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, ऐसे नहीं कि रचना है ही नहीं उनको नया बनाते हैं, ये भी समझना है। मनुष्य समझते महाप्रलय हुई, फिर पीपल के पत्ते पर सागर में बच्चा आया, ऐसा तो हो नहीं सकता। बाकी हाँ, बाबा नई सृष्टि रचते हैं तो पहले पहले बच्चे गर्भ महल में आते हैं। वो जैसे क्षीर सागर में है, यहाँ है गर्भ जेल, विशेष सागर, बहुत सजाएं खाते हैं। बाबा बैठ समझाते, इसका नाम है सहज राजयोग। तुम हो ही देवी देवता धर्म वाले, तुम पुरुषार्थ कर राजाओं का राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी वही होंगे, उनके 84 जन्म पूरे हुए। बाबा समझाते, कल्प पहले भी तुम ही थे। कोई भी आते हैं तो बाबा उनसे पूछते हैं आगे कभी मिले हो। कोई भी मिलने जाता था बाबा से मिलने तो बाबा पूछते थे पहले कभी मिले हो। कहते हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। कल्प 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 के संगम युगे मिलते आए हैं, मिलते रहेंगे, एंड नहीं होती। ये बना बनाया ड्रामा है। बाबा कहते मुझे भी पतित से पावन बनाने के लिए आना पड़ता है, बीच में आने का तो हमारा काम ही नहीं। मेरा नाम ही है पतित पावन। कहते फिर से भारत को, सृष्टि को आकर पावन बनाओ। सृष्टि के आदि में भारत में देवी देवताओं का राज्य था। लॉन्ग लॉन्ग एगो कहते हैं, बहुत समय पहले, परंतु कब ये समझते नहीं। पुराने ते पुराने हुए देवी देवताएं, स्वर्ग की चीज़ें, महल माड़ियाँ आदि दिखाते। पुराने ते पुराने देवी देवताएं थे जिनके सोने हीरे जवाहरात के महल थे। 5000 वर्ष की बात है, इससे पुरानी कोई चीज़ होती नहीं। पुराने से पुराने लक्ष्मी नारायण भी नहीं, राधे कृष्ण पुराने ते पुराने। लक्ष्मी नारायण से भी पहले तो श्री राधे श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला बच्चा। आत्मा भी प्योर, शरीर भी प्योर, नंबर 1। मुख्य प्रिंस प्रिंसेज है ना। बाबा कहते मैं एक मुसाफिर हूँ। कहाँ का मुसाफिर? तुम जानते हो, परम धाम अथवा निर्वाण धाम का मुसाफिर। मुसाफिर तो आत्मा ही है। मैं आत्मा एवर प्योर हूँ। फिर तुम हो मेरी सजनियाँ, तुम काली हो गई। तुम आत्मा एवर प्योर थी, धीरे धीरे अब बाबा ने कहा आत्मा काली बन गई। अब हम तुम्हारी आत्मा को गोरा बनाते हैं, खाद निकालते हैं। एक मुसाफिर सबको हसीन बनाते हैं। कैसा मोस्ट बिलव्ड मुसाफिर है। स्वर्ग में नेचुरल शोभा रहती, कितने खूबसूरत देवताएं हैं। अब तुम ब्राह्मणों का ये पुराना शरीर है, तुम हसीन से काले बन जाते हो। मैं मुसाफिर तुम्हें गोरा बनाता हूँ। मैं इस पुरानी काली सजनी में प्रवेश करता हूँ, इनमें आकर तुम सब आत्माओं को गोरा बनाता हूँ। ब्रह्मा में आकर सब आत्माओं को गोरा बनाता हूँ। एक मुसाफिर आकर कितनों को हसीन बनाते। मुसाफिर का अर्थ भी तुम समझते हो। जब तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तभी हसीन बनेंगे। तुम आत्मा में खाद पड़ने से काले बन गए। अब खाद कैसे निकले? आत्मा में जो खाद है वो कैसे निकले? मेरे साथ योग लगाने से। उस योग अग्नि से खाद भस्म हो जाएगी। यथार्थ बातें तुम समझते हो। बाप तुम्हें समझाते परंतु तुम भूल जाते हो, क्योंकि योग ठीक नहीं। नष्टो मोहा नहीं बने। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि योग ठीक नहीं, नष्टो मोहा नहीं बने। बाप तो एवर प्योर पवित्रता का सागर है।
तुम जानते हो हम आत्मा ही आयरन एज्ड बनी तो जेवर भी जूठा मिला। इसलिए पहले आत्मा की खाद को निकालना है। बाप को याद करो, इसको योग अग्नि कहा जाता। शिव बाबा कहते मैं तो एवर प्योर हूँ, मैं नहीं होता तो तुम्हें प्योर कौन बनाए। अपने को आत्मा निश्चय करो। हमारी आत्मा में 84 जन्मों की खाद पड़ गई। अभी हम बाबा के साथ योग लगाने से पवित्र हो जाएंगे, कोई विकार नहीं रहेगा। अगर कोई रह गया तो सजा खानी पड़ेगी। तो हम क्यों ना निरंतर पुरुषार्थ करें, मेहनत से अवस्था ऐसी हो जो कभी भी माया के तूफान हिला ना सके। अवस्था इतनी अच्छी हो माया के तूफान हिला ना सके, अचल घर बन जाओ। आत्मा जो इसके अंदर है वो बाप की याद में परिपक्व अवस्था में आ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, कोई विकर्म नहीं होगा, आत्मा पवित्र हो जाएगी। मेहनत है ना। परम पिता परमात्मा का भी पार्ट है, हम उनको याद करते हैं, वो कैसे आके पढ़ाते हैं, सो तो प्रैक्टिकल में होगा ना। भगवान ने पढ़ाया 5000 वर्ष पहले भी, बरोबर प्राचीन भारत का राजयोग सिखाया। बच्चे जानते ये वही प्राचीन राजयोग है। बाबा कहते मुझे याद करो, इसी में मेहनत है, सारी याद की ही बात है। बाबा फरमान करते मुझे याद करो, परंतु माया फरमान पे चलने नहीं देती, विघन डाल देती है। बाबा कहते मुझे याद करने से तुम मेरे जैसे पवित्र बन जाएंगे, फिर नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनते हैं। तुम ब्लिस कर रहे हो, तुम्हें यहाँ 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। बाबा तुम्हें सारे विश्व की बादशाही देते, इसलिए सब बाप को याद करते हैं। वाणी से परे जाने के लिए मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति बाप के सिवाय कोई भी दे नहीं सकता। मुक्ति जीवन मुक्ति बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। बाप द्वारा तुम पहले शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, तकलीफ की कोई बात नहीं। उठते बैठते चलते फिरते अपना पुरुषार्थ करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते अपना पुरुषार्थ करते रहो। तुम समझते जाएंगे, याद करेंगे तो गोरे बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। पावन बाप आकर पावन होने की युक्तियाँ बताते। मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करते रहना है। मनुष्य बीमार पड़ते तो उनको कहते हैं फलाने को याद करो, परंतु ऐसे थोड़ी वो याद ठहरेगी, इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए, तब अंत मते सुगति होगी। तुम्हें बाबा की याद में रहना है, कर्मातीत बनना है। योग से विकर्मों को भस्म करेंगे, वो सजाएं नहीं खाएंगे। जो योग से पापों को भस्म कर लेंगे तो बाबा ने कहा वो सजाएं नहीं खाएंगे। योग में नहीं रहेंगे तो सजा खा के मुक्ति धाम जाएंगे। इसमें नंबरवार हुआ तो गोरा मुसाफिर एक बाबा। मुसाफिर तो सब आत्माएं हैं, कितना दूर से आती हैं पार्ट बजाने, जैसे वो एक्टर घर से आते पार्ट बजाने। ये रावण का पराया देश है, रावण ने पतित बनाया, मैं फिर पतित को पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा। कोई गुरु को अथाह फॉलोअर्स होते, लेकिन वो तो साथ नहीं ले जाते, न खुद जाते हैं, रास्ता ही नहीं जानते। ज्योति ज्योत में कोई समाता नहीं। आत्मा इमॉर्टल है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं होती। शरीर मरता है, जलता है, आपघात भी करते हैं। एक दो में कुछ हुआ, आश पूरी ना हुई, दोनों मिलकर डूब मरते हैं। उनको जीव घाती महापापी कहा जाता है। आत्मघाती नहीं, शरीर का विनाश होता है। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना धारणा होगी। भले कोई कितनी अच्छी मुरली चलाने वाला हो, माया ऐसी है जो एक थप्पड़ में खलास कर देती है। वो ध्यान देना है। बाबा ने कहा भले आप किसी को कितना अच्छा सुनाते हो, लेकिन जब स्वयं पर पेपर आता है तो कई बच्चे फेल हो जाते हैं, माया उन्हें खलास कर देती, उनकी बॉक्सिंग चलती रहती। ये युद्ध स्थल है, युद्ध का मैदान है। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी, रात दिन का फर्क है। इस समय के लिए कहा जाता ज्ञान प्रायलोप हो गया, देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया, बाकी जड़ चित्र रहे हैं। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे, झट कहेंगे ये शिव बाबा का मंदिर है। ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे, कहेंगे दादा का है। ये जगत अम्बा का मंदिर है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, ऊपर बैकुंठ का यादगार है। नहीं तो भले कहाँ, नहीं तो फिर कहाँ दिखाएं। कोई मरता है तो कहते हैं तो बैकुंठ गया, तो उन्होंने बैकुंठ ऊपर में बना दिया। यादगार ड्रामानुसार पूरा है। बाबा और मम्मा कामधेनु बैठे हैं,
उन्होंने फिर गऊ समझ लिया। गऊ को फकीर लोग लेकर निकलते हैं। ये है कामधेनु और कपिल देव। बाबा बात कर रहे हैं, ये जगदम्बा माँ, ये कामधेनु, ब्रह्मा बाबा, ये कपिल देव। कपिल देव के पास कामधेनु रहती थी। कहानियाँ तो बहुत हैं। शिव बाबा कहते हैं मुसाफिर हैं। ये ब्रह्मा ऐसे नहीं कहेंगे, दादा ऐसे नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहते हैं मुसाफिर एवर प्योर हैं। ये है अपवित्र विकारी दुनिया, वो है निर्विकारी दुनिया। ये बना बनाया ड्रामा है। बाबा बैठ समझाते, दुनिया में कोई नहीं जानते, आत्माएं हैं निराकारी दुनिया की रहने वाली। वहाँ से यहाँ आती है पार्ट बचाने। ये कर्म क्षेत्र है। परम धाम को कर्म क्षेत्र नहीं कहेंगे, इसको नाटक कहते हैं। भारत हीरे तुल्य कोड़ी तुल्य बनता है। भारत कई वर्ण हैं, ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य और शूद्र वर्ण। इनमें 84 जन्म पूरे होते। सब धर्मों के 84 जन्म नहीं होते। कितनी बातें मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों को बाबा समझाते। बच्चे जानते, कल्प कल्प पढ़ते आए। पुरुषार्थ अनुसार ही ट्रांसफ़र होंगे। जैसे स्कूलों में ट्रांसफ़र होते हैं, तुम भी नंबरवार जाकर राजाई करते हो। सिर्फ बाप का बन, बाप को याद करो, बाप को घड़ी घड़ी याद करो, नहीं तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। घड़ी घड़ी अपने से बातें करनी है। हम आत्मा तो इमोर्टल हैं। बाबा ने फरमान किया, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, पद भी ऊंच नहीं मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, योग अग्नि से विकर्मों की खाद भस्म कर गोरा बनना है। पवित्र बन सब पर पवित्रता की ब्लेस करनी है। स्वयं को ऐसा अचल घर बनाना है जो कोई विकर्म ना हो। ऐसा अचल घर बनाना है जो कोई विकर्म ना हो। याद की मेहनत से अपनी अवस्था परिपक्व बनानी है। याद की यात्रा से अपनी अवस्था परिपक्व बनानी है। वरदान है, स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। जैसे बाप अवतरित हुए, आप आत्माएं भी ऊपर से नीचे अवतरित हुई हो मैसेज देने के लिए। रहने वाले सूक्ष्म वतन मूल वतन के हो। देह भान रूपी मिट्टी पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पांव नहीं पड़ सकते, इसलिए फरिश्तों के पांव सदा फर्श से ऊपर दिखाते हैं। तो आप सब ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी अवतरित हुए हो, अवतार हो। इस स्मृति से उड़ती कला में उड़ते रहो। आप अवतरित हुए हो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, इस स्मृति से सदा उड़ते रहो। स्लोगन है, स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप की दुआओं की मुबारक मिलती है। जो स्व परिवर्तन करते हैं उन्हें बाबा की दुआएं प्राप्त होती हैं। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं स्व परिवर्तक आत्मा हूँ। बाबा के समक्ष सच्चे दिल से संकल्प करेंगे, मैं स्व परिवर्तक हूँ। बाबा ने मुझे विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी दी है। मुझे सत्य ज्ञान मिला। हर एक आत्मा का पार्ट अपना है। स्वयं को परिवर्तन करने वाला ही विश्व परिवर्तक है। अपने संकल्प, बोल और कर्म को अटेंशन से चेक करें। दृढ़ संकल्प करें, जैसा बाबा चाहते हैं
वैसा ही मेरा संकल्प, बोल और कर्म रहेगा। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर बाबा से शक्तियां ले। ये शक्तियां मुझे परिवर्तन शक्ति प्रदान कर रही हैं। मैं स्व परिवर्तक आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।